अपने बड़ी मशहूर कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं भारत के साथ। या फिर उनको इतना गुमान क्यों हो गया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। क्या उन्हें पता है पाकिस्तान कौन है, क्या है? या अगर उन्हें पता है तो इसका मतलब अमेरिका और पाकिस्तान जो भी है उसके पीछे अमेरिका है। पाकिस्तान अगर आज न्यूक्लियर पावर है तो वो अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने ही चोरी छिपे रास्ते उसे न्यूक्लियर पावर बनाया है और उसी न्यूक्लियर पावर के जरिए वो बार्गेनिंग सिचुएशन में आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बेहद लज्जित तरीके से वहाँ के चुनी हुई सरकार के प्रधान को छोड़ करके वहाँ के सैन्य अध्यक्ष के साथ लंच पर मुलाकात करनी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं। और लंच और मुलाकात के बाद फिर उसी बेशर्मी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच, दो न्यूक्लियर पावर के बीच युद्ध उनके निगोशिएशन से रुका है। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा ना बोलिए। अगर आप में ये क्षमता है, अगर आप इतने गुमान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी ताकत है, इतना गुमान है, तो ये गुमान आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में क्यों नहीं अपनाते हैं? वहाँ क्यों नहीं रोक पाते हैं? जो फिलिस्तीन में, जो गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, वहाँ अमेरिका क्यों नहीं पहल कर पाता है? जो पहल वो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच करने की बात करता है, अमेरिका वो पहल इजराइल और ईरान युद्ध के बीच क्यों नहीं कर पाता है? या फिर राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की थी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई आपस में रुकवा देंगे, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? जेलेंस्की को क्यों नहीं समझा पाते? पुतिन को क्यों नहीं समझा पाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और भारत न्यूक्लियर पावर है, दोनों के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो युद्ध जैसी स्थिति आई थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया है। बड़ी मुश्किल सी स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप या तो बहुत भोले हैं या फिर एक गलत पोजीशनिंग में लगे हुए हैं, जानबूझ के आग से खेल रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी घोषित नीति है कि वो शैडो युद्ध छेड़ेगा भारत के खिलाफ, जिस आसिम मुनीर से उन्होंने पाकिस्तान सेनाध्यक्ष के साथ भोजन पर मुलाकात की है, उस भोजन से मुलाकात से पहले उसने अपने यहाँ डॉन अखबार के इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 1971 की लड़ाई में हुई हार की 30 बाकी है, उसका वो बदला लेने के लिए आमद है। और सच है, 1979 से वो लगातार भारत के खिलाफ एक शेड्यूल लड़ाई, अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, आतंकवाद के जरिए छेड़ रखा है। उसने टेररिस्ट कैंप चला रखे हैं, जो सैन्य शिविरों में जो चीज़ें होती हैं वहीं आतंकवादी शिविर में हो रहा है लगातार। वहाँ लश्कर तैयबा का शिविर है, वहाँ ISIS का शिविर है, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन की शिविर है, उनकी संस्था की, अल-कायदा की शिविरें हैं जहाँ आतंकवादी ट्रेंड होते हैं और उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता रहे तो अलग बात है। जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर 2001 में अमेरिका में धराशायी करने के लिए विमान गिरे, उसको भी ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली थी। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद का जो एक प्रश्रय देने वाला स्थल है, जहाँ ट्रेनिंग होता है, सब कुछ होता है, उस मुल्क के साथ आप एक डील करते हैं। डील में आप कहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, भैया न्यूक्लियर पावर को समझो, और भारत कहते हैं कि भैया आप दोनों आपस में लड़ना बंद करो, आप भी न्यूक्लियर पावर है। तो भारत की कहाँ क्षमता है? आप सोच सकते हैं, आज का भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होने वाली है, उसको आप कहते हैं पाकिस्तान के मुकाबले उपल है। बड़ी बेशर्मी की बात है। और ये सब करने से पहले आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट तक लंबी बातचीत करते हैं और उसको लोगों के बीच लाते हो कि हमारी लंबी बातचीत हुई, बातचीत में ट्रेड की बातचीत हुई, तो उनके नेगोशिएशन से दोनों मुल्कों के बीच युद्ध थमा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की स्थापित नीति है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। एक बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी, सब लोग जानते हैं, बहुत स्थापित कहानी है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर आता है और बंदर आता है थर्ड पार्टी से, वो कहते हैं, और रोटी को लेकर लड़ाई थी और रोटी के लिए वो तराजू को तौलना शुरू करता है। आखिरकार नतीजा क्या लगता है? एक पल्ले को भारी दिखाता है, दूसरे पल्ले को हल्का दिखाता है, फिर दूसरे पल्ले को भारी दिखाता है, तीसरे को हल्का दिखाता है, और पल्ले को इक्वल करने के लिए वो रोटी के टुकड़े को काट काट खुद खाता जाता है। ये बंदर की जो कार्रवाई है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो बंदर हैं। लड़ाई लड़ने वाले 2 बिल्लियां हैं जो भारत और पाकिस्तान है, उसको उन्होंने रुकवाया है।
ऐसा मुमकिन है क्या? अगर ऐसा मुमकिन होता तो वो रुकवा लिए होते यूक्रेन और रूस की लड़ाई, वो रुकवा लिए होते इजराइल और ईरान की लड़ाई, वो रुकवा लिए होते दुनिया में बहुत सारे इलाके में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको रुकवा लिए होते। लेकिन ये गुमान क्यों है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को? ये बड़ी खतरनाक है। इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इसके पृष्ठभूमि अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि न्यूक्लियर पावर संपन्न पाकिस्तान को चोरी छिपे अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर बनाया है। वो 58 इस्लामिक देशों में अकेला मुल्क है जो इस्लामिक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। बहुत खतरनाक है। उसके बारे में कह रहे हैं अभी ईरान पर जब लगातार इजराइल का हमले हो रहे हैं, ईरान की ओर से बयान आया है कि उसका पड़ोसी मुल्क जो न्यूक्लियर पावर संपन्न इस्लामिक देश है, वो अगर ईरान पे न्यूक्लियर कार्रवाई होती है तो वो हस्तक्षेप कर लिया आएगा और उसके जवाब में इजराइल पे पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर अटैक होगा। तो ये जो हलचल है दुनिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को लेकर के, ये बहुत खतरनाक है। और उसी न्यूक्लियर पावर को औकात दिखाने के लिए रातों रात हिंदुस्तानी सेना, हिंदुस्तानी विमान या हिंदुस्तानी कार्रवाई पहुंच गई थी। जिस न्यूक्लियर पावर की पाकिस्तान गिदर भड़की दे रहा है या पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका कह रहा है कि भाई छोड़ दो इसे, ये न्यूक्लियर पावर है, वहां तक भारतीय जो विमान है, जो अटैकर्स लड़ाकू विमान वहां तक पहुंच गए थे, बमबारी करके दिखा दिया था, एक सदमे में ला दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई शुरू की। इस सच्चाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार तोड़ मरोड़ के पेश करके भारत को परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की स्थापित नीति है वो किसी भी तीसरे मध्यस्थ को इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि बार बार पाकिस्तान की कोशिश रहती है कोई तीसरा ताकत आए और दोनों के बीच विवाद खत्म कर जाए। जो पाकिस्तान चूंकि लगातार सैन्य प्रभाव में है, वहाँ सेना अध्यक्ष ही असली ताकत रखता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को भोजन पर बुला के बता दिया कि दरअसल पाकिस्तान में शाहनवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है, बिलावल भुट्टो की कोई हैसियत नहीं है। वहाँ जो हैसियत है वो सच में पाकिस्तान सेना अध्यक्ष का है। अगर पहलगांव पर हमला हुआ है तो उसमें पाकिस्तान सेना का सीधा रोल है। आसिम मुनीर अमेरिका के गोद में बैठ के बयान दे रहे हैं कि उनके अंदर टिस बरकरार है बांग्लादेश युद्ध का। तो अमेरिका को समझाना चाहिए भैया खुद सुधर जाओ, टिस रखने के बजाय उसका खुद अंदर में इलाज करो। अपने टिस की वजह बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढो। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की कोशिश करनी शुरू की है, एक खतरनाक मोड़ है राजनयिक दृष्टिकोण से। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को रोकने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया हो कि वो ईरान के पक्ष में खड़ा न हो जाए मौके पर। ऐसा कई बार हुआ है। अमेरिका की मदद के नाम पर पाकिस्तान ने खुद मलाई चाटा है। लेकिन आज की सच्चाई कुछ अलग है। अमेरिका के बजाय पाकिस्तान चीन के गोद में ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लग रहा है कि वो किसी भी सूरत से चीन के खिलाफ जो उनका एक ट्रेड वार सा चल रहा है, तो उसके एक सहयोगी पाकिस्तान को फिर से अपनी गोद में लाना चाहते हैं। ये मुनासिब हो पाता नहीं, ये संभव हो पाता नहीं, ये देखने वाली बात है। इस जो आसिम मुनीर को जो उन्होंने शाही दावत दी है, भोजन में बुलाया है, उसके बाद क्या पाकिस्तान पिघल करके फिर से अमेरिका की गोद में चला जाता है। इस बचे हुए स्थिति से बचने के लिए आसिम मुनीर को थोड़ा संभल के बयान देने की जरूरत है। जो एक परिपक्व कार्रवाई हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, वो ज़्यादा मुठभेड़ नहीं पैदा हुए, जो सिविलियन कैजुअलिटी को बचा ली गई है। इस दौर में जब मुल्क एक दूसरे के जनता को, एक दूसरे की आबादी को तबाह करने में लगे हुए हैं, इसराइल की बात करें, ईरान की बात करें, जब तेहरान पूरा खाली कराने की बात आ रही है, तो ऐसी नौबत अगर भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं आई तो इसका श्रेय भारत और पाकिस्तान दोनों को जाता है। दोनों ने बड़ी होशियारी से इस बात को समझा होगा, लेकिन इसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। और ये लेना जब चाहते हैं तो उनको पता नहीं है इसकी वजह से भारत की डोमेस्टिक राजनीति में, घरेलू राजनीति में वो अपने दोस्त, कथित दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं।